संतोष कुमार जी और डॉक्टर एस.के. श्रीवास्तव जी, आपका हमारा जौनपुर.com की तरफ से स्वागत है। और हमारा जौनपुर.com यहाँ के इतिहास, समाज, जौनपुर की सभ्यताओं को विश्व तक पहुँचाने के लिए आगे बढ़ता है। तो आप लोग इंग्लिश क्लब, जो पुराना कहा जाता था जौनपुर क्लब है, उससे जुड़े हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि थोड़ा डॉक्टर साहब आप बताएं कि ये संतोष जी की इंग्लिश क्लब का इतिहास क्या है, कितना पुराना है? देखिए, कौन सा बना था आपने? 1879 में इसकी स्थापना हुई थी और दैट वाज नोन एज द इंग्लिश क्लब ओनली फॉर द 2 पर्सन्स के मनोरंजन के लिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड डिप्टी जो अंग्रेज हुआ करते थे उन्हीं के लिए था। उसके बाद उसके अंदर जो है टेनिस खेलने की व्यवस्था है, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्विमिंग पूल की सब व्यवस्था थी। फिर वो धीरे धीरे सन 52 में आकर के एक कॉन्स्टिट्यूशन बना इसका और मुंशी मिश्रा वॉज मुस्लिम मजिस्ट्रेट बिकम द हाई कोर्ट जज, उन्होंने इसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इसका क्लब का नाम इंग्लिश क्लब बदल करके जौनपुर क्लब है। ये किस सन में किया होगा? 52 ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है। उसके बाद उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम लोगों की रेजोल्यूशन हुई, उसमें ऑल द ऑफिसर्स, इलाइट्स ऑफ द शहर, जितने बड़े बड़े डॉक्टर्स थे, जितने बड़े बड़े एडवोकेट्स थे, सब उसके मेंबर हो। राय बहादुर लोग, नवाब थे, नवाब यूसुफ राजा जौनपुर, बहुराम लगन सिंह चेयरमैन जो थे, ये सब लोग इसके मेंबर थे। और वहाँ मेन पर्पस था जस्ट टू हैव मनोरंजन, राजनीति से बिल्कुल परे था। आज भी मैं गर्व से कहता हूँ कि वो राजनीति से बिल्कुल परे हुए, चाहे गिरी स्थिति में चाहे एक आदमी आवे, कभी ऐसी भी होती है कि 2 आदमी आवे, लेकिन उसको हम लोगों ने जिस पर्पस से क्लब बना था उसको हम लोग मेंटेन किए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे डॉक्टर्स और एडवोकेट्स, ये लोग सब लोग बैडमिंटन खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं और वहाँ पर जिम्नास्ट की भी प्रॉब्लम है, वो लगा हुआ है। हम लोगों ने वातावरण को शुद्ध करने के लिए हम लोगों ने करीब 500 पेड़ लगा रखे हैं उसके अंदर कंपाउंड के अंदर, जिससे उस एरिया का पूरा एनवायरनमेंट बिल्कुल सही होता है। तो उसके क्लब की जो मेन पर्पस था, इसी पर्पस से हम लोगों ने बना रखा। अच्छा, ये जो क्लब बना था उस समय, मतलब ये किस पोजीशन बना था? मतलब ये कि जमीन कहाँ से आई? जमीन इसको बैनामा कराया गया था। नवाब यूसुफ ने बैनामा किया था इसको, प्रॉपर्टी को, क्लब को, संस्था को। उसकी स्थापना वो कौन सा सन रहा? वही 1989 में वो तब से हुआ। उसके रिकॉर्ड हमारे पास है। तब हम लोग इसके जो है ओनर हैं और उस पर हम लोगों ने बिल्डिंग अंग्रेजों में बनवाया, टाइल्स। उसके बाद ये सहानी PWD के इंजीनियर थे, उन्होंने एक हॉल बनवाया, बनता गया। अच्छा, आप इससे किस प्रकार से जुड़े हुए हैं? मैं साहब यहाँ पर मेरे फादर इसके ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। तो मैं इस क्लब से मैं बहुत अच्छा एक टेनिस का खिलाड़ी हूँ। इसलिए हम सन 58 से मैं क्लब जाने लगा एज ए प्लेयर। तो बच्चों की एंट्री कम थी, लेकिन यहाँ एक डिसीजन राय थे, जब उनको मालूम है बहुत अच्छी टेनिस खेलता हूँ, तो 60 में हमको उनका डायरेक्शन था कि छुट्टी हो गई तो 3 बजे टेनिस कोर्ट पर आ जाए। उस समय जुडिशियल ऑफिसर को 3:30 बजे तक छुट्टी हो जाती। तो ऑल द ऑफिसर्स को मैं कम से कम 2 दर्जन, इस समय हाईकोर्ट जजेस रिटायर हो गए हैं, 2 दर्जन IAS ऑफिसर्स हैं, मैं रोटेट करके इन लोगों का खिलाता रहा। तो आप इसी तरह से जुड़े हुए? हाँ, उसी से जुड़ा हुआ। उसके बाद हमारे फादर ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, फिर मैं 30 साल से तो हम भी ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। अब थोड़ा हमको अब उपाध्यक्ष हो गए हैं और लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, आपका रोजगार या यहाँ से जुड़े हुए समाज सेवा किस प्रकार, कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में? एजुकेशन कहाँ से लिया, कैसे पढ़े? सोशल एक्टिविटी मेरा जो है एकदम नॉन पॉलिटिकल है। ओके। मैं पॉलिटिकल्स के अलावा कोई भी संस्था यहाँ कुछ कार्य करती हूँ, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे शादी ब्याह हो, ये तो मेरा मेन उद्देश्य रहता है तो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में रहा हूँ और इसलिए मैं यहाँ बहुत अच्छे टूर्नामेंट हुए हैं, उसमें सहभागिता हमारी रही है। मैं ईस्टर्न यूपी का टेनिस का बहुत अच्छा खिलाड़ी था। तो मेरा मेन सोसाइटी में एजुकेशन, स्वास्थ्य पर रहता है, राजनीति से बिल्कुल अलग। अच्छा, कुछ अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं। फैमिली बैकग्राउंड से हमारे दी ग्रेट ग्रैंडफादर वाज आल्सो एन एडवोकेट, बट ही वाज अ मजिस्ट्रेट इन फतेहपुर। ओके।
My grandfather was an also advocate. He was previously in बलरामपुर स्टेट. Okay. सन 30 में वो यहाँ आए और उन्होंने इस कोठी को बनवाया. वो वकालत शुरू किया, बट वेरी अर्ली एज डाइड. उसके बाद उनके हमारे पिताजी बहुत रघुवंश साहब, वो भी बहुत अच्छे एडवोकेट थे. 30 साल तक सरकारी वकील रहे और वो भी क्लब से जुटे हुए थे. हम पिता पुत्र दोनों आदमी टेनिस के मैदान पर कोई आवे चाहे ना आवे, लेकिन हम लोग जाते थे और उसको हम लोगों ने कायम किया. वो 70 साल तक रहे, उसको कंटिन्यू किया उन्होंने. डॉक्टर कमलाकांत इसमें बड़ा योगदान था. वो लोग भी टेनिस खेलने आते थे. सभी अफसर्स, मतलब यहाँ तक अस्पताल के रहने वाले सिविल सर्जन्स जो होते थे वो साइकिल से यहाँ ये भी आते और सभी अफसर साइकिल से. सही बात है. तो मेरा पॉलिटिकल ये है कि सोशल के लिए, और जो हमारी क्वालिटी है, दूसरी एक क्वालिटी है कि मैं लड़कियों की शादी में बहुत अटेंड करता हूँ और उनको जितना हो सकता सहायता. दूसरी मेरी एक और अच्छी क्वालिटी बताएं कि मैं किसी की मृत्यु पर, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हिंदू मुसलमान मिट्टी देने जाता हूँ और उसको शमशान घाट जाता हूँ, उसमें भी मैं एक नंबर 1 पर जाऊँ. और बटिया तो अपने प्रोफेशन में मैं इस समय वन ऑफ द टॉप क्रिमिनल लॉयर हूँ. इसकी हमारी किसी है और ये लोग अभी लोग सब हमने दे दिया है. अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर श्रीवास्तव जी, ये तो इंग्लिश क्लब है, जौनपुर क्लब जिसे आप कहते हैं, इनके पदाधिकारी कौन कौन होते हैं? हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव बॉडी है. हाँ. और प्रेसिडेंट जो होते हैं वो जिलाधिकारी होते हैं. ये बाय वर्च्यू ऑफ पोस्ट हर जिलाधिकारी जौनपुर क्लब का प्रेसिडेंट एक्स ऑफिसियो है. उसके बाद सेक्रेटरी भी जो होता है वो गवर्नमेंट साइड से होता है. तो वर्तमान में हमारी सेक्रेटरी जो है वो यहाँ की एसडीएम सदर है. और ज्वाइंट सेक्रेटरी पब्लिक से होता है और वाइस प्रेसिडेंट हमारा पब्लिक से होता है. बाकी हमारे जो पार्टी होती है उसमें एसपी डीएम सभी लोगों का वही करते. और ऑनररी मेंबरशिप में कौन होता है? ऑनररी मेंबरशिप में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने भी ऑफिसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स, वो ऑनररी मेंबर में ऑलरेडी इंक्लूडेड है वर्च्यू ऑफ देयर पोस्ट. क्यों? सब नहीं. अच्छा, ये जौनपुर क्लब है, इनके फैमिलीज का क्या स्टेटस होता है आपकी नजर में? सपोज कोई मेंबर है या पदाधिकारी है तो उनकी फैमिलीज को आप किस वे में? उसके फैमिली और बच्चों का सेम स्टेटस. हाँ. और उनका पार्टिसिपेशन बहुत एक्टिव होता था. मतलब दे आर आल्सो मेंबर ऑफ. और क्लब के संचालन में वही एक्टिव रहती रही. अच्छा. जब वो बैक हो जाती हैं तो क्लब का संचालन कम हो जाता, क्योंकि वो फ्राइडे को, हर फ्राइडे को वो लोग क्लब में आती हैं, संचालित करते हैं, गठित होती हैं, तो वो पुरुष उसी में भी लग जाता है. और हफ्ते में एक दिन असेंबली होती थी क्लब में और हम लोग जितने लेडीज परिवार में सब लोग आते थे, उसमें हम लोग हाउसी खेलते थे, 50 पैसे का फ्लश खेलते थे. कोई हार जीत नहीं होती थी, लेकिन ये हर हफ्ते होता है. लेकिन अब धीरे धीरे हाथ हो रहा है और समय लोगों के पास नहीं होती, इसीलिए मैंने कि समय पर पहुंचने के लिए मैंने टीवी भी खरीद रखा था. उस समय चित्रहार चलता था, लेकिन उसके बाद भी आएंगे लोग अपने अपने समय से आते हैं. अच्छा डॉक्टर ये बताइए कि क्या इस क्लब के पोजीशन मेंबर के लिए कोई स्टेटस है? जैसे इंडिया वर्ल्ड वाइड या इंडिया में बहुत से क्लब्स होते हैं. जी. तो उनसे एफिलिएटेड है, जुड़े हैं? बनारस क्लब से हमारा एफिलिएशन रहा है जी. या और कहीं जाए तो क्या किसी और ये हमारे यहाँ से जो जाते हैं दे गेट द एडवांटेज ऑफ दैट. एडवांटेज मिलता है बनारस क्लब में. और बनारस क्लब से तो वही है. बनारस क्लब का तो वही है. लखनऊ में भी बहुत से लोग गए हैं, हमारे यहाँ सर्टिफिकेट लेके गए हैं. दे बिकम द मेंबर ऑफ द. और नहीं ऐसा नहीं, मतलब सपोज या मेंबर है किसी और क्लब में गया तो क्या वहाँ उसको कुछ फैसिलिटी मिलता? तो ऐसे कौन से क्लब है? अब उतना बहुत, लेकिन है एमबी क्लब है, लखनऊ में कई क्लब हैं, यहाँ है जिमखाना वगैरह जो है पूना में है. लेकिन इधर ईस्टर्न यूपी में लखनऊ है. ईस्टर्न यूपी में बनारस, लखनऊ ये, और वेस्ट में अगर आप उधर जाइए तो जिमखाना क्लब है. इन लोगों को ये लोग भी रिकॉग्नाइज करते हैं. ओके, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बताया और इस क्लब के बारे में. और डॉक्टर साहब कुछ अपने बारे में तो बताएं, आप किस तरह से जुड़े हुए हैं? हम जुड़े, मतलब चूंकि हमारी एजुकेशन यहीं की है, तो 1965 से हम बैडमिंटन खेल रहे हैं. ओके. और जब हमारा गुड लक था कि हम 1995 में यहाँ पे
एज ए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंस्पेक्टर इंफॉर्मेशन अफसर पोस्ट ओके। में। तब से हम 1905 से कंटिन्यू बैडमिंटन खेल रहे हैं और रिटायर होने के बाद भी हम अपना क्लब से जुड़े हुए हैं। इस समय बैडमिंटन सेक्रेटरी हमको क्लब ने बनाया हुआ है और इंडोर हॉल का मेंटेनेंस, बाकी मेंबर्स का जो है पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन तो आपने देखा ही। तो ये हमारी एक्टिविटी है। प्रोफेशनली आप डॉक्टर रहे हैं? प्रोफेशनली हम डॉक्टर। तो डॉक्टर किस सेंस की, लिटरेसी के लिए या? नहीं, डॉक्टर इन द सेंस की, चूंकि हम शुरू से एडमिनिस्ट्रेशन में रहे, ओके, मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट में, तो हमारा नेचर ऑफ वर्क था ट्रेनिंग लेना और ट्रेनिंग देना, ओके, और हेल्थ एजुकेशन को प्रमोट करना। हाँ हाँ हाँ, सोसाइटी में भी, इंस्टीट्यूशंस में भी, वर्कर्स में भी, डॉक्टर्स में भी। तो हमारा मतलब साल का 6 महीना ट्रेनिंग लेने बाहर इंस्टीट्यूट्स में जाना पड़ता था, वही आकर के हम यहाँ पे इंस्टीट्यूट करते हैं। तो हेल्थ वाइज सोशल बेनिफिट जो इस क्लब के मेंबरशिप के, वो तो उन्होंने बताया संतोष जी ने। हेल्थ वाइज क्या बेनिफिट्स है यहाँ जो मेंबरशिप ले ले या एक्टिविटी पार्टिसिपेट करे? हमारे पास जैसे योग भी करते हैं लोग, जिम्नेजियम है, योगा है, कुछ ओल्ड एज के लोग हैं जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं, जो सुबह आते हैं। अभी आपने देखा वहीं ईंट पड़ी हुई है सीमेंट वाली, हम वो वॉकिंग ट्रैक बनवा रहे हैं। आपने देखा उसमें हमारे क्लब में मतलब जो स्पोर्ट्स के अलावा जो लोग नहीं स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं उनके लिए भी एक्टिविटीज हैं। ओके ओके। तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया अपना कीमती वक्त, और हम चाहेंगे आपका सहयोग इसी तरह हमारी वेबसाइट के थ्रू।